हेलो, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। क्या है हमारी क्लासेस का नाम? केमफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब जब तक हमने अभी तक पढ़ लिया है उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू दे देता हूं। जो हमने अभी तक हमारी पार्ट 4 चलेगा, आज की क्लास का नाम होगा पार्ट 4। पार्ट 4 है ये, और पार्ट 3 तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है आपको एक बार ये थोड़ा सा बता देता हूं, प्रीवियस रिव्यू दे देता हूं ताकि थोड़ी सी बात समझ में आ जाए। अभी तक की क्लास में जो हमने पिछली क्लास हुई थी पार्ट 3, उसमें हमने हमारे पॉइंट डिफेक्ट का स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया था। पॉइंट डिफेक्ट के स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि 4 डिफेक्ट आ गए थे। कौन कौन से आ गए थे? वैकेंसी डिफेक्ट आ गया था, और आपका सॉर्टेड डिफेक्ट आ गया था, फ्रैंकल डिफेक्ट आ गया था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया था। ये 4 डिफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारी वीडियो को हमने अंत कर दी थी, वीडियो को खत्म कर दिया था, और हमने कहा था कि अगले जो क्लास होगी पार्ट 4, उसमें हम नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के आगे के टॉपिक्स पढ़ाएंगे। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी करूंगा, थोड़े ज्यादा मिनट की होगी, और इसी के साथ ये इस वीडियो में आपको कोशिश करूंगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन देखोगे समझोगे तो समझ में आएगा आपको मेरी बात। आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज को डिस्कस करेंगे, आपके सामने है सारी चीजें। सबसे पहले हम डिफेक्ट को नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट को डील कर लेंगे। उसके हम कुछ 2 डिफेक्ट हैं उसके अंदर, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, इसे हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हम इंप्योरिटी डिफेक्ट को डील करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड का मैग्नेटिक बिहेवियर को डील करते हुए इस में हम पॉइंट डिफेक्ट को खत्म कर लेंगे। पॉइंट डिफेक्ट को हमने बताया था पिछली क्लास में पार्ट 3 में कि पॉइंट डिफेक्ट 3 डिफेक्ट से मिलकर बनता है। स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो पिछली पार्ट में हो गया, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो इस पार्ट में हो जाएगा, और इंप्योरिटी डिफेक्ट जो भी इस पार्ट में हो जाएगा, जिसके साथ आपका पॉइंट डिफेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं मानकर चलता हूं। आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद जब पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद सेकंड जो लास्ट टॉपिक आ जाएगा एनसीईआरटी का, वो क्या आ जाएगा? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के द्वारा क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड्स का, जो कि 2 टाइप्स का होगा, आयनिक कंडक्टिविटी के द्वारा, मेटेलिक कंडक्टिविटी के द्वारा, जिसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम करने जाएंगे बॉन्ड थ्योरी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम 1-2 क्वेश्चंस बताएंगे इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर होंगे बोर्ड्स में, और जिससे ऑब्जेक्टिविटी होगी जेईई नीट के अंदर। और दूसरी चीज बॉन्ड थ्योरी से जो इसकी डेफिनेशन बनेगी उसे समझाते हुए चलेंगे आप और हम। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा डोपिंग। उसके बाद 2 टाइप्स के आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और उसके बाद इस चैप्टर से हम करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। और अब इसके बाद जो हमारे चैप्टर में काम बचेगा वो होगी न्यूमेरिकल पार्ट। इस वाली जो अभी तक मेरी 4 पार्ट्स की सीरीज रहेगी चैप्टर 1 की, उसमें हमने बेसिकली न्यूमेरिकल पार्ट को ना करते हुए थ्योरी पार्ट को करा है। पिछली क्लास में, पिछले पार्ट्स में 1, 2, 3 में मैं बता के चला हूं। अगर थोड़ा सा यहां समझा दूं आपको, तो हमारा 70 मार्क्स का पेपर है। 70 मार्क्स का हमारा पेपर है, जिसमें से हमारे पास 3 ब्रांच बन जाती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और हमारी ऑर्गेनिक। अब फिजिकल और इसे मिला के हमारी करीबन 40 to 43 नंबर की आपकी बैठ जाती है इनऑर्गेनिक और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री मिला के, जिसमें आपके न्यूमेरिकल पार्ट होता है 18 नंबर्स का मैक्सिमम बता रहा हूं, जिसमें कि आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी होंगे, और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, डिपेंड कि कितना होगा। अब इसके बाद आपके पास कितने बचे? 43 में से अगर 18 घटा लें तो करीबन आपके पास 18, अगर मैं कम से कम भी लेके चल रहा हूं, 12 से 18 की रेंज होती है, तो आपके पास 30 नहीं, आपके पास 27 अप्रॉक्स थ्योरी पार्ट बचेगा। 70 में से 27 नंबर आपके हो जाएंगे थ्योरी पार्ट, इन दोनों को मिला के 18 नंबर हो जाएंगे न्यूमेरिकल मिला के, और उसके बाद आपकी बच जाएगी ऑर्गेनिक, जिसे कि मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी मेरा फोकस जो चल रहा है, जो मैं आगे पार्ट्स बनाऊंगा, वो किसमें होगा? फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर।
आइए समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करता हूं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट के साथ। तो इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बनेगा, नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट का। आइए समझते हैं नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट डेफिनेशन। तो बहुत ही सरल डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, किसकी, नॉन स्टीरियोमेट्रिक की। तो क्या है आइए देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज डिस्टर्ब्ड, the neutrality of crystal lattice is disturbed, but after the mean time or after a short period of time it comes back again or it maintained। तो अब आप ये कहेंगे थोड़ी सी बात समझ नहीं आई होगी, आइए आपके बात को कर देता हूं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अपना जोश ओपी रखिएगा, हाई जोश के साथ करते हैं, इस न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं। क्या बता रहा है वो कि इट इज टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये एक प्रकार का डिफेक्ट है। कहाँ का, नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट बता रहा हूं, जिसमें न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन परंतु कुछ देर बाद वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, बहुत पहले पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था टंग टंग बेल। उसमें क्या हुआ था, एटम्स बाहर निकल गए थे, एटम्स अपनी जगह छोड़ दी थी पार्टिकल्स ने, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी जगह पे स्टेबल हो गए थे, अपनी जगह पे लौट के आ गए थे। उसी तरीके से ये भी वही बता रहा है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द न्यूट्रलिटी ऑफ crystal lattice is disturbed, but after mean time or small interval of time it get maintained। इसी के साथ नॉन स्टीरियोमेट्रिक की डेफिनेशन खत्म होती है। एक चैप्टर की में से, इस टॉपिक में से एक चीज हमने आपकी करा दी कंप्लीट। क्या हो गया, स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टीरियोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन पूरी हो गई। जो चीज पूरी होती रहेगी, बैक बोर्ड को इसे बिठाते रहूंगा व्हाइट बोर्ड से और आपके साथ देखते रहूंगा क्या क्या कर लिया। अब बात करेंगे हम आपके मेटेलिक एक्सेस डिफेक्ट की। अब इसी से आप समझते हैं, यहां पे नाम आ रहा है मेटल एक्सेस, मतलब मेटल की एक्सेसिविटी है, मेटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो इससे क्या मतलब होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कैटायनिक मेटल हैव द हायर इन रेशो। क्या कह रहा है वो, इस डिफेक्ट में मेटल्स के अंदर होते हैं कैटायन होते हैं या फिर एनायन होते हैं। आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से। अब आप ये बात पूछते होंगे, भैया इसका मतलब क्या बना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ कैटायन इज हाई। एक वो रेशियो है जहां पर कैटायन की जो रेशियो होगी वो हाई होगी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसके हमें कैसे पता चलेगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में, आइए समझते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज ड्यू टू एनायंस की वजह से होता है, ये कभी कभी कैटायंस की वजह से होता है। लेकिन इस बात को आप कैसे समझेंगे, आइए समझाता हूं आपको, समझते रहिएगा। दोनों की हायर कंसंट्रेशन होगी तो आपको ये टॉपिक क्लियर में समझ आते रहेगा। दोनों की हायर कंसंट्रेशन होगी, कैटायन और एनायन की। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होगी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन, 4 अंडे बना दो भैया, सर जी 4 अंडे बना दो। अब इसके बाद इन्हें जोड़ते हुए यहाँ पे भी 4 अंडे बना दो। थोड़ी सी ड्राइंग खराब है, उसे ना लेते हुए अपने टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको। अब हमने क्या करा, ये हमने ऐसे इन्हें ज्वाइनिंग कर दी, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इन्हें, ये जो हमने गोले बनाए हैं इन्हें हम डिनोट करेंगे कैटायन और एनायन के द्वारा। अब कैसे करेंगे, हमें पता है, कोई भी एक ले लो, एन ने ले लिया भैया, एन पे क्या चार्ज होता है मुझे कोई भी बता दो, आपको पता है, आप समझदार हैं, एन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्या भरेंगे, हम Cl भर लेते हैं। Na Cl की जोड़ी जमती है, इनकी जोड़ी जमती है, इसे ले लिया। Cl के ऊपर क्या चार्ज है, आपको पता है Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप होशियार हैं, अपने आप में समझदार हैं, आप Cl लगा देंगे। फिर एक और Na ले लो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। आगे पीछे भी हमने इनकी एक साथ रखा है, NaCl यहाँ पे भी Cl Na ले लिया। अब इससे बात क्या समझ में आई आपको, समझेंगे क्या हम लोग, बिल्कुल समझेंगे सर। यहां से ऐसे तीर मारा जाएगा, क्या होगा इस तीर से, ये जो होगा ये होगा हमारा क्लोरीन, ये होगा हमारा Na+।
क्लोरीन Na+ हमने लिख दिया है। अब इससे यहाँ पे क्या बनेगी, NaCl, सॉरी भैया, NaCl बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्या होगा, ये PPT होगा। PPT प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट होता है। आपको बात समझ आ जाएगी। और इसे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ नीचे थोड़ा सा हमारे पे जगह कम थी, इसके नीचे हमने यहाँ ये लगा दिया। ये क्या है, ये बर्नर है, BURNUR, ये बर्नर है। बहुत अच्छी बात। अब आपको ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि किस द्वारा हमने करा। यहाँ पर कैटायन की भी रेशो है, एनायन की भी रेशो है, लेकिन कभी कभी जब इनमें से किसी एक की रेशो ज्यादा हो जाएगी तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसमें ये गड़बड़ी है, ये दिक्कत है। और यहां से जो रेज हो रही होंगी, ये रेज हो रही होंगी, इन्हें हम नाम दे देंगे EM रेडिएशंस, RADITION। EM रेडिएशन से हम इसे कर लेंगे। एक बार आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, कहीं पे भी कोई सुविधा, कुछ भी दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो अपनी, एक बार को NCERT को जाके थोड़ा रीड करो। क्लास 12th में NCERT को लेके चलना, केमिस्ट्री में खासकर जो भी क्वेश्चन का आंसर बैठाएगी CBSE गाइड बुक NCERT से ही लेके बनाती है। आपको मेरी बात समझ आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो इसी के साथ हमने बहुत ही जल्दी लेके चल रहा हूं मेटल एक्सिस डिफेक्ट को भी खत्म कर दिया। क्योंकि जल्दी इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपसे वादा कर रहा हूं पार्ट 4 के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास 2-3 लोगों की वो क्वेरी भी आई कि थोड़ा सा आप लेंदी ले रहे हो, इसीलिए अगर मैं एक बारी में चैप्टर भी क्लियर करा दूं, वन टाइम में मैं अगर चैप्टर क्लियर करा दूं, कम से कम मेरी 2 से 2.5 घंटे की अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो कोई देखेगा नहीं, कोई उसे देखेगा नहीं, किसी को समझ नहीं आएगी। इसीलिए मेरा आइडिया है पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड करके डालने का। अब इससे आपको मेरी जो मैंने थ्योरी, जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूं, ताकि वो थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हर चीज समझ में आ जाए, इसी के लिए, इसी वजह से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उनकी भी वीडियो अलग चल रही है। उसमें मैं CBSE प्रीवियस ईयर्स भी करा रहा हूं, CBSE के 20 ईयर्स के वाले क्वेश्चन भी होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन JEE के होंगे, कुछ क्वेश्चन नीट के भी हो रहे हैं उस वाले में, जिससे कि मैं भी अपनी प्रैक्टिस करता हुआ चल रहा हूं, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए समय दे रहा हूं। और इस वाले बैच के साथ ही मैं आपको बताते रहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड के लिए अलग क्लासेस, अलग वीडियोस चल रही हैं। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अगला टॉपिक, जो बन जाएगा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब आप ये कहेंगे, इससे आपने एक कोई भी अच्छा बच्चा होगा वो बोलेगा डेफिशिएंट मतलब होता है कम, डेफिशिएंट का मतलब ही कम होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी कह रहा है, डेफिशिएंट मतलब कम। बहुत बढ़िया। तो इसी से डेफिनेशन क्या बनेगी, आइए देखते हैं उसे मिलकर हम दोनों। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस प्रकार के डिफेक्ट में, पहले इसे इंग्लिश में ही बता देता हूं आपको तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड इन द मेटल oxides in which metal exists in more than one ionic form, so that smaller size cation easily enters into the void. Therefore metal deficient occur in NiOGs 1.001. अब आप ये कहेंगे इतनी बड़ी डेफिनेशन मैंने बोल दी है, मैंने बता दी है, लेकिन समझ नहीं आई। सही बात कह रहे हैं, समझ नहीं आएगी जब तक इसे अपने दिमाग में उतारोगे नहीं, इसकी हिंदी को लेकर चलोगे नहीं। एक एक डेफिनेशन को उसे हिंदी से समझाते चल रहा हूं, चलिए समझते हैं मेरी बात के साथ। क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के प्रकार में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट फॉर्म्ड, ये प्रकार का डिफेक्ट कब फॉर्म होता है, इन दी मेटल, कहां पे, मेटल ऑक्साइड्स में, इन विच मेटल एग्जिस्ट इन मोर देन वन आयनिक फॉर्म, यहां पे जो मेटल फॉर्म होता है वो मोर देन वन आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छी बात। सो दैट स्मॉलर साइज ऑफ कैटायंस इजीली एंटर्स इनटू द वॉइड, जिससे कि जो स्मॉल साइज के कैटायंस हैं वो एंटर कर जाएं वॉइड्स के अंदर। क्या बोला मैंने, जिससे कि इसके द्वारा क्या होगा, जो स्मॉल साइज के कैटायंस है वो इजीली एंटर कर जाएंगे वॉइड्स में। वॉइड्स को हम पार्ट 2 में लेके चले हैं बहुत अच्छे से, वॉइड्स को पार्ट 2 में लेके चले हैं भैया, वहां से आप मेरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा पार्ट 2 के लिए, जिससे कि आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख पाएंगे, उससे आप वॉइड्स को समझ पाएंगे एक और बार, जिसने नहीं देखी हो।
तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की डेफिनेशन हमने बताई, लेकिन अब आखिरी में एक और बार बता देता हूं हिंदी में क्या कह रहा है। ये कहता है, बहुत ही इजीली है डेफिनेशन, इजी टू लर्न रहेगी। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के प्रकार में ये कैसे फॉर्म होता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्साइड इन विच मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट इन मोर देन वन आयनिक फॉर्म, जहां पे मेटल ऑक्साइड इज एग्जिस्ट इन मोर देन वन टाइप ऑफ फॉर्म, देन डिफेक्ट ऑफ, कौन सा डिफेक्ट की बात चल रही है यहाँ पे, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट फॉर्म होता है, जिससे कि बाय विच द कैटायंस कैन इजीली बी एंटर्ड इनटू द वॉइड्स। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। Therefore, metal deficiency defect is occur in Ni 2.1001। तो इसी वजह से मेटल डेफिशिएंट इफेक्ट पाया जाता है। बहुत अच्छी बात, हमने मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को भी जड़ से खत्म देके मारा, लेकिन अब इसे भी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा, सोचूंगा बताने की आपको, जिससे आपके टॉपिक हो जाएं क्रिस्टल क्लियर। अपने जोश को ओपी रखिए, क्लास 12th है, समझ में आ जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। क्या कहता है वो, क्या कहता है, बहुत इजी है, एनसीईआरटी को पकड़ के चलना भैया, अभी भी कह रहा हूं एनसीईआरटी को पकड़ के चलना, और उसी से ही अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसी से ही बनाइए नोट्स। तो हम इसमें क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन ले लेंगे। क्या होती है, बहुत होती है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन इस चैप्टर में, क्योंकि मेन वही चीज है। क्या होता है, 8 अंडे बना लो, बहुत अच्छी बात, 8 अंडे बना लिए हमने, फिर उन अंडे को डब्बे में पैक कर दिया, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो गई। अब तीर मार लो, सॉरी, अब आप तीर मार लीजिए, इस डब्बे में और 8 अंडे बंद कर दीजिए, बहुत अच्छी बात, 8 अंडे बंद कर दिए दोनों डब्बों में। अब इन अंडों को नाम दीजिए, उस अंडों को नाम देने को क्या कहते हैं, उन्हें हम कैटायन और एनायन से चार्ज करेंगे। क्या होगा, फिर से NaCl ले लो, हाँ जी, हमने इसका नामकरण भी कर दिया। अब इस वाले में, इस डब्बे में क्या होगा, अगर आप में कोई एनसीईआरटी को पढ़ रहा होगा, आप कहेंगे सर या भैया आपने मुझे गलत बात बता दी, ऐसे नहीं बनेगा इसका। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल सही, मुझे गलती मेरी पकड़ ली, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, यहाँ पे हम ये अंडे बना देते, चल देते हैं, बहुत अच्छी बात, और एक बड़ा अंडा बन गया, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक अंडा यहाँ बना दिया, एक अंडा यहाँ बना दिया, और इसे हमने यहाँ से ऐसे मिटो दिया, ठीक है। अब हमने ये अपना पूरा कर दिया, ये हमारी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन हो गई। परंतु यहाँ पे हमने जो गलती करी है वो क्या है, हमने ये स्पेस को खाली छोड़ दिया है, और यही स्पेस का मतलब है डेफिशिएंट। यहाँ पर ही हमारे जो मेटल के अंदर, क्रिस्टल लैटिस के अंदर एलिमेंट या पार्टिकल की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंट मतलब आपको बता के चल रहा हूँ हिंदी में भी कम। तो यहाँ पर हमारे डेफिशिएंट हो गया हमारा एलिमेंट। यहाँ पे अब हम इसे कैसे पकड़ के चलेंगे, यहाँ पे हमने NaCl का, NO2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, O2 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ये कहाँ पाया जाता है, हमने बताया आपको ये पाया जाता है Ni में। उसी के साथ हमारा जाएगा हमारा 100.Cl, NiKCl, इसमें पाया जाता है। अब लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए ये सिर्फ हमने जो बताया है ये समझाने के लिए, इसे भी हम इससे बढ़ लेंगे, Ni से, O2 से, Ni से, और ये खाली, यहाँ पे हम बढ़ लेंगे O2 से, Ni से, O2 खाली। यहाँ पे हमने एक जगह पे हमारा O2 खाली हो गया, एक जगह पे हमारा Ni खाली हो गया, तो ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब ये बात भी हो गई क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को। कोई भी दिक्कत आ जाए तो मैं आपके डाउट्स के लिए भी अलग क्लास बना दूंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, जैसी मांग होगी वैसा काम हो जाएगा इस चैनल पे। तो हमारे साथ हमने 3 टॉपिक अभी तक, टोटल 1 टॉपिक और उनके अंदर 2 सब टॉपिक को हमने खत्म कर दिया, आपके साथ मैंने मिलकर खत्म कर दिया। अब हमारा जो सेकंड
या थर्ड बोलूं इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आ जाएगा जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब जो डिफेक्ट आने वाला है उसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आइए इसे देखते हैं क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा। ये थोड़ा सा लेंथी रहेगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा ये भी बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर हम मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड को देखेंगे और इन 5 को डील करेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसलिए ये हमारा थोड़ा सा लेंथी रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आपके टॉपिक्स को मैं करूं क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपका ये चैप्टर हो जाए बोर्ड के लिए तैयार, नीट वालों के लिए थ्योरी क्लियर हो जाए, जेई वालों के लिए भी थ्योरी क्लियर हो जाए, क्लियर होती रहेगी। अपने जोश को ओपी रखिए। आइए शुरू करता हूं मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के साथ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अब आप इस डिफेक्ट से ही समझ जाएंगे। डिफेक्ट का मतलब हमने आपको बताया इम्प्योरिटी होता है, और ये ऐसा डिफेक्ट जहां पे इम्प्योरिटी हो भैया, जहां पर इम्प्योरिटी हो उस डिफेक्ट को क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं उस डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहला ही किसी भी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि भैया सबसे पहले यही बता दो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आज आप ये पूछ रहे होंगे, इस पार्ट में मैं आपको सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन PREVIOUS प्रीवियस क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहा हूं। मैं ये क्वेश्चंस चाहता हूं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर दूं, ताकि ये वाला जो हमारा सारा पार्ट था ये क्लियर हो जाएगा। बच्चे को भी खुशी होगी जो देख रहा है वीडियो को, और मुझे भी खुशी होगी कि मैंने इतनी जल्दी आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करवा दिए, आपको समझाने में मैं कामयाब रहा। उसके बाद मैं तीनों के किस के मेटल एक्सिस डिफेक्ट के मेटल एक्सिस डिफेक्ट के हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंट के हो जाएगा, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के हो जाएगा। इन 5 के जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट बनते होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 10 ईयर नहीं 20 ईयर्स बताना चालू करूंगा। बिल्कुल अपने जोश को ओपी रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी डील्स विद द डोपिंग वेयर ए न्यू डिफरेंट पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू जनरेट कैटायन वैकेंसी और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट है ये बड़ा ही अनोखा डिफेक्ट है। इसके अंदर जितने भी हमने अभी तक डिफेक्ट्स पढ़े हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा स्टीशियोमेट्रिक, फिर नॉन स्टीशियोमेट्रिक, और अब हम पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी। ये दोनों, ये वाला जो डिफेक्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये इन दोनों का मुख्य रूप बनेगा, जिसमें कि इसमें इन दोनों के गुण पाए जाएंगे। कैसे, ये हम आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया है हमने, जो कि अब हम हिंदी में भी समझाने की आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के प्रकार में, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी डील्स विद द डोपिंग। अब आप ये पूछेंगे डोपिंग क्या है, मैं आपको बताऊंगा। डोपिंग मैंने आपको बता के चला है, लास्ट टॉपिक आएगा, थोड़ा सा रट्टा हो जाएगा डोपिंग का। मैं ट्राई करता हूं आपको डोपिंग इसी वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं, चाहे वीडियो बड़ी हो लेकिन आपको चैप्टर पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए 4 पार्ट्स के अंदर ही। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी डील विद द डोपिंग वेयर ए न्यू डिफरेंट और फॉरेन पार्टिकल इज इंट्रोड्यूस्ड। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें कि डोपिंग के द्वारा एक न्यू पार्टिकल को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्रिस्टल लैटिस में। ऐसा अब आप कहेंगे सर, ऐसा हमने स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने कहाँ देखा था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखा था, जहां पे हमने एक क्रिस्टल लैटिस थी, उसके साथ हमने बहुत छोटा सा ले लिया था, तो उसकी हमने डेंसिटी को बढ़ा दिया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो, बढ़ा दिया था, लेकिन वहां पे हमने ऐसे ही बढ़ा दिया था और हमने एक बहुत छोटा सा पार्टिकल लाके बढ़ गया था और डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। परंतु इस वाली जो हमने, ये वाला होगा हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसमें इस तरीके से नहीं होगा, सिंपली नहीं होगा, हमें यहाँ पे डोपिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वी डील्स विद द डोपिंग where the different or foreign particle is introduced into the crystal lattice in order to generate cation vacancy। क्यों हम यहाँ पर कोई भी फॉरेन पार्टिकल को, कोई भी न्यू पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों है मुझे बता दीजिए। ऐसा भैया इसलिए है,
हमारे साथ, क्योंकि हमें वहां पर वैकेंसी बनानी है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर हमें वैकेंसी बनानी है कैटायन की। ठीक है भैया, अब आप पूछेंगे वैकेंसी 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 तो हमने कहां पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी स्टिचियोमेट्रिक में। बहुत बढ़िया, हमने स्टिचियोमेट्रिक में वैकेंसी पढ़ी थी, बिल्कुल सत्य बात है। स्टिचियोमेट्रिक में हमने पहले ही पढ़ी थी वैकेंसी डिफेक्ट, तो मैंने कहा था ये दोनों से मिश्रण होके बनेगा, बिल्कुल बना, बहुत अच्छे। आपकी जो ओपी चल रहा है मुझे भी देखकर अच्छा लगा है, कमेंट्स में मेरे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, देख के अच्छा लगता है। तो फिर से डेफिनेशन को हिंदी में, it is a type of defect in which we deals with the doping where a new or foreign particle is introduced in crystal lattice in the crystal lattice in order to generate cation, vacancy और impurity defect। कैटायन डेफिशिएंसी को बनाने के लिए या फिर इम्प्योरिटी को लाने के लिए कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाना चाहिए डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर होती है तो मैं चाहूंगा इसे भी हम बोर्ड से मिटा दें, जिससे कि आपको लगे कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वी आर मेकिंग अस फॉरवर्ड टुवर्ड्स अचीव गुड हाइट्स। तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं अब आगे बढ़ूं तो हम डील करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड के साथ। बहुत अच्छे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में मैंने आपको बताया 5 बिहेवियर्स को हम पढ़ेंगे सॉलिड के, जो कि मैग्नेटिक होते हैं। कौन कौन से हैं ये, आइए देखते हैं आप और मैं मिलके। डिफेक्ट नंबर 1, डिफेक्ट नहीं कहूंगा इसे, मैग्नेटिक बिहेवियर नंबर 1 ऑफ सॉलिड, पैरामैग्नेटिक। दूसरी क्या है हमारी, मुझे बता दो कोई भी। दूसरी क्या है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक हो गई। और अब इसी से आप समझते हैं पैरामैग्नेटिक मतलब पैरा वाली, डायमैग्नेटिक 2 वाली। अब ये बात आपको समझ में आई कि पैरामैग्नेटिक कौन सी होगी, तीसरी। और तीसरी जो हम हो जाएगी हमारी, वो कौन सी हो जाएगी बता दो, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। बहुत अच्छे, फेरो FERO। चौथी कौन सी हो जाएगी हमारी, बता दो, मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूं आपकी बात को, मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास कि हम लोग ये चैप्टर को फिनिश कब करेंगे। बिल्कुल इसी क्लास में आपको फिनिश करूंगा इस चैप्टर को। कोशिश ये रहेगी कि पार्ट 4 में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। हाजी तेजस यादव, ये क्वेश्चन आपका सही था कि इस चैप्टर को हम इसी पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल, हाँ जी प्रेरणा, यही क्वेश्चन आपका सही है, पार्ट 4 को इसी में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, जो मेरे साथ इस समय लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप मेरा साथ दे रहे हैं। 5वां क्या होगा हमारा, फेरोमैग्नेटिक हो गया हमारा तीसरा। 5वां क्या हो जाएगा हमारा, फेरीमैग्नेटिक। फेरो की जगह फेरी, FERR। फेरिक मैग्नेटिक, बहुत अच्छी। इसी के साथ हमारे 5 डिफेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, आइए समझते हैं, क्योंकि ये बोर्ड को मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए लर्न तो है मुझे, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ 5 डिफेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे। 5 डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, दूसरा हो जाएगा डायमैग्नेटिक, तीसरा हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, चौथा हो जाएगा हमारा फेरिक मैग्नेटिक, और एक और हो जाएगा हमारा एंटोमैग्नेटिक। बहुत अच्छे भैया। इसके साथ हमारे 5 डिफेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, 5 बिहेवियर कंप्लीट हो जाएगी मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हम 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सबसे पहला हम लेके चलते हैं पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है आपको ये समझाऊंगा, कोशिश रहेगी आपकी बात को क्रिस्टल क्लियर करूं, आपके क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर। हाँ जी पैरामैग्नेटिक, हाँ जी आपका सही आ रहा है श्रद्धा, आपका क्वेश्चन यही आ रहा है पैरामैग्नेटिक कहां पर है। हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के बाद, जिसमें हमारे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड चल रहे हैं पैरामैग्नेटिक। हाँ जी तो श्रद्धा आपका भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बाद को भी मैं क्लियर करते चल रहा हूं, जो मेरे साथ इस समय लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो अब पैरामैग्नेटिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो पैरामैग्नेटिक की तरफ ये लिटिल अट्रैक्ट होगा, हमारे को अट्रैक्ट करेगा ये वाला टॉपिक। क्या होगा? मैग्नेटिक दे हैव अनपेयर्ड स्पिन्स सो दैट दे कैन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक। इनके अंदर पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के अंदर कुछ अनपेयर्ड स्पिन्स होते हैं, कुछ अनपेयर्ड स्पिन्स होते हैं जिससे कि वो हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं उनके द्वारा। कैसे पता चलेगा? जैसे कोई आपको कहता है कि मैं उसके प्रति अट्रैक्ट हूं, आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम और हर, तो इट मीन्स दैट आपने उसके अंदर कुछ क्वालिटी देखी है, कुछ पंक्चुअलिटी देखी है, कुछ उसके अंदर काइंडनेस देखी है, आपने उसके अंदर कुछ काइंडनेस देखी है, मतलब उसके अंदर कुछ आपने क्वालिटी देखी है जिसके द्वारा आप उसके प्रति अट्रैक्ट हुए हैं। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक के अंदर ऐसी क्वालिटी है, मतलब क्या है कि वो अनपेयर्ड स्पिन्स होते हैं। क्या याद रखना है? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होते हैं। बहुत अच्छे। अनपेयर्ड स्पिन्स होते हैं जिसके द्वारा वो अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी अदर को अपने पास। बहुत अच्छे। तो हमने क्या देखा? इसके साथ हमने पैरामैग्नेटिक का भी कुछ चीज क्लियर कर दी हमने। अब इसे एक छोटे से बढ़िया से एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश। पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं इनके एग्जाम्पल ले लीजिए। O2 हो जाएगा, O2 क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। TiO हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, NO2 हो जाएगा। एक और ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। और एक हो जाएगा CaO और हो जाएगा एटसेट्रा। ये बच्चों को एटसेट्रा बहुत अच्छा लगता है, जहां 3 लिखे एटसेट्रा लिख दो, मुझे भी अच्छा लगता है। तो हमने आपको पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स भी बता दिए। बहुत अच्छे। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स बताने के बाद अब हम फिर से थोड़ा सा ऊपर क्लियर कर लेते हैं बोर्ड को। तो हमें क्या मिल जाएगा पैरामैग्नेटिक के बाद? हमने इसे क्लियर कर रहा, तो हमने कहा था आपको एग्जाम्पल के द्वारा हमने बता दिए। अब मैं आपको एक ड्राइंग से बता देता हूँ, चित्रकारी के द्वारा क्या होगा। O2 को हम ले लेते हैं O2। वेरी गुड। अब हम यहाँ कुछ पानी जैसा बना देते हैं। NCERT में तो नहीं, प्रदीप में मिल जाएगा आपको। ये आपको O2 के ऊपर बन गई आपकी क्या? नदी सी बन गई। अब नदी है तो लहरें, ये आपको क्या हो गया एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहां पर जो ये O2 होगा, O2 सर्कल के अंदर बन, ये हमारा पैरामैग्नेटिक सॉलिड होगा। कैसे होगा? इस बात को कैसे बताओगे? ये देखिए, जो ये वेव्स थी, ये आपके ऑक्सीजन के एटम के ऊपर टच करती हुई जा रही है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, ये स्पिन है। तो ये स्पिन क्या करा? इस स्पिन ने अट्रैक्ट कर लिया। किसे अट्रैक्ट कर लिया? इस पैरामैग्नेटिक ने इस वेव्स को अट्रैक्ट कर लिया अपने पास आने के लिए। बहुत अच्छे। अपना जोश ओपी रखिएगा, मेरा भी जोश ओपी है, बात समझ में आ जाएगी आपको। तो इसी के साथ हमने पैरामैग्नेटिक को पूरी तरीके से क्लियर करा। पहली प्रकार हमारी पैरामैग्नेटिक फोर्स, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो गई। किसकी? मैग्नेटिक की बिहेवियर है सॉलिड्स की, जिसमें कि अपने पहली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कंप्लीट कर लिया। लास्ट में बता चल रहा हूं, ऑक्सीजन हो जाएगा एग्जांपल, NO2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और एटसेट्रा भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत अच्छे। जोश को ओपी रखिए, मेरा भी जोश ओपी है। हम सब मिलकर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा, अगला सेकंड टॉपिक आ जाएगा, वो आ जाएगा डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक को हम समझने के लिए फिर से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। पहले ही बता रहा हूं, केमिस्ट्री
ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, थ्योरी पक्की नहीं होगी, तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और अभी तो फिजिकल तो एक बार को रट के हो जाएगी। ऑर्गेनिक में अगर कहीं पे भी दिक्कत आई तो वो इसीलिए आएगी, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से आ सकती है एक दिक्कत। और जो दूसरी दिक्कत आती है वो क्या होती है दिक्कत, वो यही होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसे करने का, और हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा कि हमने फार्मूलाज को बनाना, उसकी थ्योरी को क्रिस्टल क्लियर नहीं करा है अपने दिमाग में। बहुत अच्छी बात आती है, ये भी बहुत बच्चे यही पूछते हैं। तो एक और क्वेश्चन आया है कमेंट सेक्शन में कि ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कैसे होंगे। मैं करवा रहा हूं क्रिस्टल क्लियर, अभय वैभव। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन आपने दोनों ने पूछा है, तो मैं आप दोनों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक अपने आप ही क्रिस्टल क्लियर होंगे। जहां पे वीडियो में समझ ना आए, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। बिल्कुल ओपी रखिए जोश को, और मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल करूंगा कि आपके हर एक छोटे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते रहूं। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया सवाल था ये कि क्रिस्टल क्लियर कैसे होंगे टॉपिक। बाय प्रैक्टिस हो जाएंगे भैया, बार बार देखो। अब बता रहा हूं, अभी बताया है एक सेकंड पहले कि ट्वेल्थ में एनसीईआरटी को पकड़ लेना, ऑर्गेनिक में पकड़ लेना, जितनी भी इक्वेशंस हैं उन्हें याद कर लेना। 90% इक्वेशन आ जाती है, रिपीट मार जाती हैं पेपर में एनसीईआरटी की ही। डायटोमिक की बात करते हैं। डायटोमिक क्या है? दे हैव लॉन्ग पेयर डिफेक्ट और पार्टिकल सो दैट दे कैन रिपीट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप ये बात कहेंगे, बात बता दी, समझ नहीं आई। अब मैं इस बात को बिल्कुल समझाऊंगा, परफेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा। दे हैव लोन पेयर डिफेक्ट, उनके अंदर लोन पेयर डिफेक्ट होता है। अच्छा, और पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, या तो पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि सो दैट दे कैन रिपीट एक्सटर्नली, जिससे कि वो रिपीट कर सके एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड को, जिससे कि वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली रिपीट कर सके। अब फिर से लास्ट टाइम बात बता के चल रहा हूं, जिससे कि आपको बात बिल्कुल ये मुद्दा क्लियर हो जाए, आपके समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। क्या है? दे हैव लोन पेयर डिफेक्ट, उनके पास लोन पेयर डिफेक्ट होता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के पास या फिर पार्टिकल्स के पास, जिससे कि सो दैट दे रिपीट एक्सटर्नल क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ही है। कुछ बच्चे एक्सटर्नल फोर्सेस लिख देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं लिखिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं हम बात किसकी कर रहे हैं। मैग्नेटिक जहां पे भी होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। बिल्कुल बात समझ में आती होगी। तो हमने डाई मैग्नेटिक को भी हमने समझ लिया, उसकी डेफिनेशन को हमने समझ लिया। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की। Example are the most important thing so that you can learn a diatomic or any magnetic behavior of solids. Example क्या क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल ज़्यादातर हमारी इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएंगे, जिससे कि हमारा फॉर्मूला बनता है NaCl हो जाएगा, H2 हो जाएगा, जहाँ पे डाई है ज़्यादातर डाई आ जाएगा, और आपका HCl हो जाएगा, C6H6 होगा, ये हमारा बेंजीन है। C6H6 को हम बेंजीन कह देते हैं। बहुत बढ़िया, C6H6 ये, और एटसेट्रा, ये सबका प्यार है। एटसेट्रा लिखना सबको अच्छा लगता है, एटसेट्रा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको बताना पड़ेगा मुझे कि एक ड्राइंग के द्वारा ड्राइंग के लिए बताने के लिए मैं चलो डाई मैग्नेटिक को मिटो देता हूँ, डी को भी, और एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए हो, इजी एग्जाम्पल है, H2O है, NaCl है, नमक है, आप नमक पानी पीते हैं, गर्मी का मौसम चलेगा। HCl है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। C6H6 11th में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर बेंजीन हो जाएगा। और एटसेट्रा आपके मुंह जुबान पे रटा होता है कि जहां पर भी मैंने 3 नाम ले दिए उसके बाद एटसेट्रा दे दो, नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात, ज्यादा क्यों लिखना जब आराम से मिल रहे हैं नंबर। क्या मिलेगा इसमें? H2O ले लिया,
सर्कल में बंद कर लिया। सर्कल क्या है, मतलब एक एटम बन गया है। क्या होगा, ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आ जाएगा। वहाँ पर दूसरे वाले में, पहले वाले में पैरामैग्नेटिक में क्या था, वो ये थी और वो ऐसे ऐसे टच होके जा रही थी। यहाँ पे वो टच नहीं है, डिस्टेंस है बीच में, तो इसी को हम डाईमैग्नेटिक बिहेवियर कहेंगे किसी भी सॉलिड का। आपको बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात को समझते चलिएगा। टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, हर बात को एक एक बार, दो बार भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया है कमेंट सेक्शन में, क्या है वो, कि आपने ड्राइंग बनाई, बहुत बढ़िया, ड्राइंग मेंशन कराया, मुझे भी अच्छा लगा कि हमने एक ये ड्राइंग बनाई, इसमें ये मिले क्यों नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मिले ही इसलिए नहीं क्योंकि ये डाईमैग्नेटिक का क्वेश्चन है, डाईमैग्नेटिक हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये मिलेंगे नहीं। आपको समझ में आता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे बिहेवियर के तरफ, जो कि मैग्नेटिक का तीसरा बिहेवियर है, जिसका नाम है फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स क्या है, इसके बाद हम लिख लेते हैं तीसरा, फेरो, FERO, मैग्नेटिक, MEGNETIC, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, क्यों है, समझाते हैं। सबसे पहले लेके चलता हूं इसकी डेफिनेशन को लेके चलता हूं फेरोमैग्नेटिक की। क्या है, these are the type of solids, ये एक सॉलिड की टाइप है, consisting of domain or dipoles aligned in the same direction to give net maximum magnitude momentum. They have the permanent magnet. It means their magnetic behavior persists even after the removal of magnetic field. अब आप ये कहेंगे इतनी बड़ी बात, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन बात अगर आपके समझ में आ जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग को ऊपर लेके चलना और लर्निंग के साथ बढ़ते रहना आगे। तो वो क्या कहता है, इन दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ डोमेन्स एंड डाइपोल्स। सबसे पहली बात, डोमेन आप मैथ्स में पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 11th में और 12th में। डोमेन्स, ये बात अलग हो जाएगी डोमेन्स की। डोमेन्स की बात अलग है। जो अगली बात होगी आपकी क्या हो जाएगी, मुझे बता दो कोई भी। डाइपोल, ये आप फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 12th, पहला ही चैप्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में। हर बात को क्लियर करूंगा। पार्ट 3 में बायो से भी लिंकेज कराई थी, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बायो से लिंकेज कराई थी, पार्ट 2 में किससे करा दी थी मैंने, हिस्ट्री से भी लिंकेज करा दी थी आपकी। पार्ट 3 में मैंने आपको थोड़ी सी बायो के साथ फिर से बता दिया था। पार्ट 4 आज पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स भी ले ली, मैथ्स भी ले लिया, मतलब हर चीज की अंडरस्टैंडिंग अपने साथ लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपके टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं, ताकि आप समझ जाए मेरी बात को। मेरी बात समझ में आती होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं कैमफिलिक। कैमफिलिक बहुत ही अच्छा अक्षर बनेगा। कैमफिलिक का मतलब ही क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री लवर। केमिस्ट्री लवर को हम कैमफिलिक कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिलिक का मतलब आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th में हाइड्रोफिलिक, और क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फाइलिक मतलब होता है लविंग और फोबिक मतलब होता है रिपेलिंग। बहुत बढ़िया, तो इससे बड़ा है कैमफिलिक। आइए शुरू करते हैं फेरोमैग्नेटिक को। In this type of solid consists of domains and dipoles. Magnetic movements, they are permanent magnet. It means they have magnetic behavior persist even after removal of magnetic field lines. हिंदी में क्या कह रहा है, this type of solids consist of domains. इस प्रकार के solids में domain और dipoles होते हैं, जिससे कि वो align देते हैं same directions में, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, give a net maximum magnitude momentum, जिससे कि वो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मोमेंटम बहुत ज़्यादा दे दें, जिससे कि वो गिव करे नेट मैक्सिमम मोमेंटम। ठीक है भैया, दे आर परमानेंट मैग्नेट्स, वो परमानेंट मैग्नेट होती हैं। इट इज मीन्स देयर मैग्नेटिक बिहेवियर परसिस्ट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये बात थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी समझने के लिए, जब तक मैं पूरी डेफिनेशन को ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, पर अगर आपकी लर्निंग क्लियर होगी तो आपको समझ में आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लर्निंग को क्लियर करते हुए चलूंगा आपकी तो बात आ जाएगी। और एक और क्वेश्चन आया है कमेंट सेक्शन में, क्या है ये, इसमें प्रीति नागर जी पूछ रही हैं कि इनके नोट्स मिल सकते हैं क्या। बिल्कुल, नोट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, PROVIDE, बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएंगे आपको नोट्स। कहां पर, इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे और बिल्कुल हो जाएंगे। और ज़्यादा होगा तो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में ही बता दूंगा किसके द्वारा हो जाएंगे नोट्स प्रोवाइडेड मेरे डिस्क्रिप्शन में। आइए देखते हैं, इस बात को समझते हैं। आपने डेफिनेशन समझी, अब बिल्कुल समझी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड Na, और क्या हो जाएगा Fe, और क्या हो जाएगा CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। और ये सारे ऊपर की तरफ ऐसे तीर मार देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको एक बात समझ में आती होगी, तो ये बात आपका हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। एक और बार लास्ट में बता देता हूं, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ डोमेन्स एंड डाइपोल्स, इस प्रकार के सॉलिड्स में डोमेन्स और डाइपोल्स होते हैं, अच्छी बात है। और वो अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि वो गिव कर सके, क्या कर सके, नेट मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंटम दे सके, बहुत अच्छी बात। और वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, दे आर परमानेंट मैग्नेट। और एक और बात क्या बता दी मैंने, इट मींस दे हैव मैग्नेटिक बिहेवियर परसिस्ट एवर आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बिल्कुल बात को क्लियर कर दी है, बात आपको समझ में आती होगी। अपना जोश को ओपी रखिएगा और आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा बिहेवियर होगा उसका नाम है एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। अभी हम फेरो पढ़ के आए थे और अब हम पढ़ेंगे एंटी फेरो। क्यों पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये थोड़ा इजी रहेगा आपको फेरो के मुकाबले में। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी हल्की रहेगी, इजी रहेगी लर्न करने के लिए, बच्चों के लिए। क्या है डेफिनेशन, पहले उसी को ही देख लेते हैं हम मिलकर। क्या कहता है, here domain are aligned in alternate manner so that they can cancel out their dipole moment, hence the solid shows net zero magnetic behavior। एंटी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस से ज्वाइन करूंगा। एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है एंटी नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी के मान लो ये रूल्स हैं, तो एंटी नेशनल पार्टी के क्या रूल्स होंगे, ये होंगे, वो अपोजिट में चलती है, बिल्कुल उनका उल्टा करती हुई चलती है। ऐसे ही एंटी फेरो का मतलब क्या होगा, जो फेरो में है उसका उल्टा। फेरो में हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम नेट मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम हो जाएगा। पर इसमें क्या होगा, आइए समझते हैं। हेयर डोमेन्स, पहले इंग्लिश बता दी, अब इंग्लिश को हिंदी में, फिर पूरी तरीके से हिंदी में। हेयर डोमेन्स आर अलाइंड इन ऑल्टरनेट मैनर, यहाँ पे जो डोमेन्स होते हैं वो ऑल्टरनेट मैनर्स में थे। यहाँ पे हमने ऊपर वाले में फेरो में क्या पढ़ा था, हमने ऐसे लगा दिए थे, सारे ही ऊपर की डायरेक्शन में थे, सारे ही ऊपर की डायरेक्शन में थे। पर एंटी फेरो में हम क्या पढ़ेंगे, एंटी फेरो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि सारे ऑल्टरनेट मैनर में होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से हम पढ़ेंगे एंटी फेरो को। ऑल्टरनेट मैनर्स में डाइपोल है, दीज आर डाइपोल्स, ये नथिंग बट दीज आर डाइपोल्स। अच्छा,
ये डाइपोल्स हैं। आपको ये बात भी क्लियर हो गई, ऑल्टरनेट मैनर में है। अब आप ये पूछेंगे क्यों है सर ये? बिल्कुल, मेरे बोलने से पहले ही कमेंट सेक्शन में कृति शर्मा का क्वेश्चन आया है कि ये क्यों है ऑल्टरनेट मैनर में। बिल्कुल डेफिनेशन में बताया कि क्यों है ऑल्टरनेट मैनर में। हेयर डोमेन्स आर पुटेड इन ऑल्टरनेट मैनर, बट व्हाई दे आर पुटेड इन alternate manner I will say about it. So they get cancel out their dipole movement, ताकि वो अपने dipole movement को कट कर सके। मतलब उन्हें नेट तो रिजल्टेंट जीरो लाना है ना। वो जीरो कब आएगा? जब ये 3 से ये 3 कट जाएंगे। वो आपको पता ही चल रहा है कैसे। हम मान लो 3 + 3 - गुणा भाग 0 आ गया आंसर। बात आपको क्लियर हो जाएगी। मैथ्स को भी करा, थोड़ी देर पहले पॉलिटिकल साइंस के साथ भी कन्वर्ट करके चला, आपको रिलेट करके चला, कोरिलेट, जिससे कि बात हो जाए क्रिस्टल क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद आ जाती है हमें कि ये बात समझ में आ गई भैया। अब इसकी बात आ जाएगी हमारी आगे कि आप मुझे एक बार पूरी तरीके से हिंदी में बता दो। तो आपको चल रहा हूं पूरी तरीके से हिंदी में बताने के लिए। चौथा बता रहा हूं मैं आपको क्या है। हेयर डोमेन्स आर अलाइंड इन ऑल्टरनेट मैनर। यहां पर डोमेन्स ऑल्टरनेट मैनर में लाई करते हैं सो दैट दे कैन कैंसिल आउट द डाइपोल मूवमेंट, जिसके द्वारा वो डाइपोल मूवमेंट को कट कर सके। बहुत अच्छे। और hence these have the net momentum magnetic behavior as 0। हमें ये बात क्लियर हो गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, हर एक बात क्रिस्टल क्लियर हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को फॉलो करिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस इसके ऊपर बनाते रहूं, जिससे कि आपके टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर होते रहें। तो एक और कमेंट सेक्शन में आया है, थैंक यू सर जी फॉर, अच्छा थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। पहले दिन में ही एक तो मैं आप सबको कांग्रेट्स करना चाहूँगा कि मेरे 1 डे में आपने मुझे अचीव करा दिए 100+ सब्सक्राइबर्स। इसके लिए मैं आप सबको कांग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आपने मुझे 100+ सब्सक्रिप्शन 1 डे में दिला दिए। थैंक यू सो मच। तो अब हमारा लास्ट आ रहा है, हमारा लास्ट आ गया क्या? मैग्नेटिक बिहेवियर। चलिए देखते हैं क्या है। लास्ट मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा हमारा फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर। फेरी मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा लास्ट बिहेवियर आ जाएगा। समझते हैं क्या है इसमें। तो इसमें हम इसकी भी डेफिनेशन छोटी रहेगी, आपको याद करने में इजी होगी, पर अगर डेफिनेशन मुश्किल भी है, मैं आपके टॉपिक्स को क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं, आपकी हर बात को समझा के चल रहा हूं। बस आपको क्या करना है, बात को समझते रहना है, जहां दिक्कत आए वहां पे वीडियो को रिवाइंड करके देखना है और मेरे साथ अपने जोश को ओपी रखना है, हाई जोश रखना है अपना। क्या है फेरिक सॉलिड मैग्नेटिक वाला? तो डेफिनेशन को पहले इंग्लिश में बता देता हूं। हेयर डोमेन्स आर अलाइंड रैंडमली टू गिव नेट डाइपोल, ठीक है, मोमेंटम विच इज नीदर मैन और नॉट जीरो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, यहाँ पर डाइपोल जो मूवमेंट होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी, वो हम रैंडम रख रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे रैंडमली रख रहे हैं, जिससे कि ना तो वो जीरो आए और ना ही वो जीरो आए। तो अब आप ये बात समझ रहे होंगे, या तो वो जीरो ना आए या फिर नॉट जीरो आ जाए। तो ये बात आपको इजी होगी लर्न करने में। हेयर डोमेन्स, हेयर डाइपोल्स आर रैंडमली अरेंज्ड, हेयर डाइपोल्स आर randomly arranged. Here dipoles are randomly arranged so that they can not give nor zero and or zero.
तो ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। यहां पर हमने जो डाइपोल है वो रैंडमली अरेंज कर दिए, जिससे कि वो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम दे रहे हैं वो ना तो 0 दे दें या फिर 0 दे दें। तो इस वजह से हमने ये बात क्लियर कर ली। अब इससे हमारा सबसे पहला आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा इससे पहला, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसका, Fe2O3 हो जाएगा। और अगला एग्जाम्पल हमने Fe2O3 हो गया। Fe2 क्या होता है, Fe2O3 क्या होता है, मुझे जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और एक हो जाएगा हमारा V2O3 हो जाएगा हमारा, एक क्या हो जाएगा हमारा एटसेट्रा। हाँ जी, तो इसके साथ हमने ये भी बात क्लियर कर ली, एग्जांपल्स भी क्लियर कर लिए। और हमने जो रैंडमली बात की थी, मैं कैसे कह रहा था, 2 ऊपर कर दिए फिर 2 नीचे कर दिए, फिर हमने फिर से 2 ऊपर कर दिए, फिर है ना ये अलग अलग हो जाएंगे, और 2 नीचे कर दिए। ऐसे हमने जत्थे बना दिए और ये हो गए रैंडमली। अब इससे हम इजीली कैसे कर सकते हैं लर्न, मुझे कोई भी बता दो, हम इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं इसे। हमने पढ़ा फेरो, फिर पढ़ा एंटी फेरो, फिर पढ़ा फेरिक। फेरो में हमने क्या करा था, हमारे जो थे वो एक ही डायरेक्शन में थे सारे ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा एंटी फेरो में एक ऊपर आया एक नीचे आया, एक ऊपर आया एक नीचे आया। फिर फेरिक में क्या हुआ, 2 ऊपर आ गए 2 नीचे आ गए। ये समझाने के लिए ऐसे बना दिया जल्दी के लिए। तो हमने मेन बात थी ये समझने की कि 2 में ऊपर आ जाएगा, 1 में ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर 2 में 2 लगातार ऊपर, फिर 2 लगातार नीचे। तो जब ये बात हमारी टॉपिक क्लियर हो जाएगी, तो इसके साथ हमने ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने डिफेक्ट के सारे डिफेक्ट पढ़ लिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ लिया, स्टिशियोमेट्रिक पढ़ लिया, नॉन स्टिशियोमेट्रिक पढ़ लिया है आज की क्लास में पार्ट 4 में। और हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है आपके साथ बहुत कुछ, जिसमें कि हमने मेटेलिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूरा कर लिया सॉलिड्स का, और उनके 5 भी पढ़ लिए। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रह रही है, इस वजह से कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है कि ये वीडियो रिवाइंड करके देखनी भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इसी वजह से मैं ये वाले टॉपिक को, जो हमारा है क्लासिफिकेशन, बॉन्ड थ्योरी और डोपिंग, तो अगली वीडियो में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लियर। तो अब इस वीडियो को यहीं पॉज करते हुए, यहीं बनाते हुए, इसे खत्म करते हुए, मैं चाहूंगा ये वाला हम पार्ट 5 भी बनाएं। केमफिलिक क्लासेस बाय पार्थ कौशिक पे हम पार्ट 5 को भी अब ऐड करेंगे। पहले मैंने सोचा था पार्ट 4 के द्वारा ही मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूं, पर अब मुझे लग रहा है कि पार्ट 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ी हर वीडियो से लेंथी हो रही है मेरी। तो चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। मेरा अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, हर वीडियो पे जाके लाइक का बटन दबा दीजिए, और अपने भाई को आपके साथ, सबके साथ शेयर करते रहिएगा, और अपने जोश को ओपी रखिएगा। आपके टॉपिक्स को करूंगा क्रिस्टल क्लियर। इसी के साथ वीडियो को करता हूं एंड। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।